सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द यू सीरीज़ विद उनसा मलिक। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यूजुअली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी हमारे एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी और क्या उसका मेथड था, उसके बारे में हम जानेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे, कंटेंट्स को देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन को। सेकेंडली हम बात करेंगे डेफिनेशन की, एक्सपेरिमेंट पर, उसके ऑपरेटर्स के बारे में, वर्किंग के बारे में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्विज़ को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम क्या करेंगे जी, MD-CAT MCQs को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसे है जी, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया। वैसे तो ढेर सारे साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो मेजर हमारे पास क्रेडिट है वो जाता है जे थॉमसन को, जिसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रॉपरली परफॉर्म करके हमारे पास कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था? स्टोने हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ही। उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी के तौर पे जानते थे, बट स्टोने ने इसको एक नाम दिया था। और ये आपसे MCQs में भी पूछा जाता है कि हु नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को किसने नाम दिया था? स्टोने ने नाम दिया था। अब हम बात करते हैं जी कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रेज हमारे पास क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। डेफिनेशन में वो कहता है द रेज एमिटेड बाय कैथोड। कैथोड क्या होता है आपको पता है, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोड होता है जिसके बारे में हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो कहता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर इज कॉल्ड कैथोड रेज। चलें जी, इसी बात को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कैथोड रेज होती क्या है। एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम जैसे कि हम जानते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय जे थॉमसन, और इसको परफॉर्म किया गया इन 1879। इसकी बेसिक स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेज एट लो प्रेशर। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है? ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब किसे कहते हैं? जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रही है एक होलो सी, एक ये ग्लास ट्यूब मौजूद है जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, जो कि किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। सेकेंडली हमारे पास क्या मौजूद है जी? इलेक्ट्रोड मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड ओड मीन्स एंड, यानी आप कह सकते हैं चार्ज कैरिंग एंड, ऐसा एंड जिस पे चार्ज मौजूद हो। और आपको पता है चार्जेस हमेशा हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं जी? कैथोड कहते हैं। थर्ड सोर्स की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारे पास सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। और वोल्टेज हाई ही क्यों होना चाहिए? 5000 टू 10,000 वोल्ट। एक्चुअली वोल्टेज डिपेंड करता है ऑन टू थिंग्स। कौन कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स है जिस पे हमारा वोल्टेज डिपेंड कर रहा है? आप देख रहे हैं सबसे पहले वो कहता है लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, और जितनी कम लेंथ होगी उतना कम वोल्टेज अप्लाइड करना पड़ेगा। यानी बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब। एंड सेकेंडली वो कहता है प्रेशर ऑन इनसाइड द ट्यूब, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितना प्रेशर होगा, यानी जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह फोर्थ पे हमारे पास है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम डिज़ायर्ड प्रेशर ऑब्टेन कर सकें। हम जितना अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर ऑब्टेन करना चाहते हैं उसको ऑब्टेन कर सकें, इसलिए हम वैक्यूम पंप यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट पे हमारे पास है जी एक गैसियस सैंपल का होना लाजमी है। कोई सी भी गैस आप यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज़ कर सकते हैं, हीलियम गैस यूज़ कर सकते हैं, एयर वेपर्स यूज़ कर सकते हैं। ये थी जी हमारे पास ऑपरेटर्स। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग में सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? वर्किंग में ये किस तरीके से वर्क करता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किया है।
वोल्टेज हम कितना अप्लाई करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा और पढ़ा कि हम 5000 से 10,000 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ऐसे ही है। सबसे पहले हम 3 कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं नॉर्मल प्रेशर पे। नॉर्मल प्रेशर क्या होता है जी, हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पे प्रेशर होता है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं और 5000 टू 10,000 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एट नॉर्मल प्रेशर क्या हो रहा है, हमारे पास गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम हाई वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 ATM प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एट नॉर्मल प्रेशर गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्या रीज़न है, आपको पता है हमारे पास इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 ATM होता है। अब क्या होता है, जब 1 ATM प्रेशर होता है, आपके एयर में ढेर सारी गैसेस मौजूद हैं। ढेर सारी गैसेस के मौजूद होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए प्रॉपर। लेकिन जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ज़्यादा होंगे तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा बाय द कोलिजन्स ऑफ द गैसेस। गैस मॉलिक्यूल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएगा और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती एट नॉर्मल प्रेशर, एट रूम टेम्परेचर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। यानी यहाँ पर आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई करंट डजेंट फ्लो एट नॉर्मल प्रेशर या एट रूम टेम्परेचर। तो उसका क्या आंसर होगा कि जब हमारे पास नॉर्मल प्रेशर होता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाती है और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। इसी तरह हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पे वो क्या कह रहा है कि एट रिड्यूस्ड प्रेशर, अगर प्रेशर को हम थोड़ा सा कम कर दें, और कम किस तरह करेंगे, यहाँ मौजूद वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को थोड़ा कम कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम हो जाएंगे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ए यूनिफॉर्म ग्लो इज अपेयर्ड। यूनिफॉर्म ग्लो क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या करें, प्रेशर को मज़ीद कम कर दें बाय यूजिंग दिस वैक्यूम पंप, और प्रेशर हमारे पास कितना हो जाएगा 0.01 टोर। तो क्या होगा, हमारे पास इस 0.01 टोर की वजह से, प्रेशर के कम होने की वजह से, वोल्टेज हम 5000 टू 10,000 ही अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, वो जो यूनिफॉर्म ग्लो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। यहाँ से हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया, यहाँ से वोल्टेज यहाँ कैथोड पे गया और कैथोड ने क्या किया जी, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया। वो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ गए, यहाँ फ्रंट पे जाते गए, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए और सारे के सारे जाकर यहाँ एनोड के बैक साइड पे ग्लास वाल पे जाके अकोमोलेट हो गए। अब यहाँ पे अकोमोलेट होने से क्या हुआ है जी, एकदम से जैसे ही वो ग्लास वॉल से स्ट्राइक हुए हैं, एक फ्लोरिसेंस क्रिएट हो गया। फ्लोरिसेंस कहते हैं चमक को, ग्लो को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद कहाँ गए हैं, इस ग्लास वॉल पे गए हैं, यहाँ जाके स्ट्राइक हुए हैं और एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ है जिसे हम कहते हैं फ्लोरिसेंस कहते हैं। और वो फ्लोरिसेंस अपेयर हो गया ऑन दी ग्लास वॉल, और उस फ्लोरिसेंस की वजह से हमें पता चला है कि हमारे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या मौजूद हैं, कैथोड रेज मौजूद हैं। क्योंकि बेसिकली कैथोड रेज क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं, हमारे पास इनका कोई कलर नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे मौजूद ग्लो की वजह से हमें पता चलता है, यहाँ पे मौजूद फ्लोरिसेंस की वजह से हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या मौजूद हैं, कैथोड रेज मौजूद हैं। एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी मौजूद है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो की फॉर्म में, एक स्ट्रीम लाइन की फॉर्म में फ्लो करते हैं, इस वजह से हम उन्हें कैथोड रेज कहते हैं। और ये जो फ्लोरिसेंस अकर हुई है ये डिपेंड करती है अपॉन द ग्लास कंपोजिशन। आपको पता है हमारे घरों में मौजूद जो ट्यूब लाइट्स होती हैं या बल्ब होते हैं, किसी की वाइट लाइट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, सब इसी फिनोमेना के तहत काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास वॉल या वॉल से टकराते हैं, अब वो जो ग्लास जिस चीज़ का बना हुआ होगा उस चीज़ का कलर आता है। अगर ग्लास होगा जिंक सल्फेट का बना हुआ तो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस आती है, ग्रीनिश ग्लो आती है। यानी डिपेंड करता है ऑन द ग्लास कंपोजिशन, जिस टाइप का ग्लास इस्तेमाल हुआ होगा उस कलर, वो कलर हमें नज़र आएगा। इसी तरह इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर मौजूद हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर कैथोड रेज।
कैथोड रेज क्या होती हैं, हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। डेफिनेशन में वो क्या कहता है बेसिकली कि ये एक रेज होती हैं जो कि एमिट करती हैं कैथोड से, जो कि एक इलेक्ट्रोड है, और किसके अंदर मौजूद होती हैं, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होती हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस मौजूद होती है और उससे क्या होती है, फ्लोरेसेंस क्रिएट होती है। सेकेंड वो कहता है हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन वो पूछता है वाई करंट डजेंट फ्लो एट रूम टेम्परेचर, हमने इसकी बात अभी डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है जी ऑन विच कलर ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने बात की कि ग्लास कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। लास्ट पे वो कहता है हु नेम्ड द इलेक्ट्रॉन, किसने दिया, ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ तक क्या होगा जी, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।